रामपुर गांव के इतिहास में ऐसी रात पहले कभी नहीं आई थी। गांव के लोग अब सूरज ढलने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि उससे डरने लगे थे। विजय, जो अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। लेकिन उस रात जब उसके कमरे की खिड़की पर 3 बार ठक ठक हुई, जबकि बाहर कोई छज्जा या पेड़ नहीं था, उसकी रूह कांप गई। उसने टॉर्च चलाई, पर बाहर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। अगली शाम विजय गांव की पुरानी चौपाल पर पहुंचा। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों के सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। 90 साल के वयोवृद्ध रामदीन काका ने अपनी धुंधली आंखों से विजय की ओर देखा। बेटा, तू शहर से आया है, विज्ञान पढ़ता है, पर क्या तेरा विज्ञान उस आवाज का जवाब दे सकता है जो कल रात बरगद के पास गूंजी थी? काका ने कांपते हुए हाथ से हुक्का पकड़ा। विजय ने पूछा, काका, आखिर ये सब शुरू कब से हुआ? काका की आवाज और धीमी हो गई। ठीक 7 दिन पहले, जब गांव की पुरानी बावड़ी का पत्थर अपने आप खिसक गया था, तब से ये आवाजें आ रही हैं। पहले ये जानवरों को सुनाई दी, गांव के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे, फिर ये इंसानों के कानों तक पहुंची, और अब ये चीजें उठाने लगी हैं। विजय ने अपने दोस्तों साहिल और समीर के साथ मिलकर एक जांच दल बनाया। साहिल, जो थोड़ा डरपोक था, बार बार कह रहा था, विजय, ये कोई चोर नहीं है, ये वो है जिसे हमारे दादा परदादा ने गांव के नीचे दफना दिया था। कौन वो? विजय ने तेजी से पूछा। साहिल ने चारों ओर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, अघोरी, जिसे गांव की रक्षा के लिए बुलाया गया था, पर लालच में आकर गांव वालों ने ही उसे जहर दे दिया था। तीसरे दिन की रात विजय और उसके दोस्त उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था। बावड़ी का पानी, जो कभी साफ हुआ करता था, अब काला पड़ चुका था और उससे सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। अचानक समीर चिल्लाया, देखो, पानी के अंदर कुछ चमक रहा है। विजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। पानी के भीतर वो पवित्र कलश और मुखिया जी की तलवार पड़ी थी, लेकिन वे साधारण तरीके से नहीं रखे थे। उन्हें एक यंत्र के आकार में सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति कोई बलि देने की तैयारी कर रही हो। तभी बावड़ी के भीतर से वही आवाज गूंजी, अभी तो सिर्फ सामान गया है, अब रूहों की बारी है। वे तीनों वहां से बदहवास होकर भागे। उस रात गांव का कोई भी इंसान सो नहीं सका। हर घर के बाहर लाल रंग के निशान बन गए थे। विजय अब समझ चुका था कि ये महज संयोग नहीं है। वो गांव की सबसे रहस्यमयी महिला बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा। वो गांव से दूर एक खंडहर नुमा झोपड़ी में रहती थीं। अम्मा ने विजय को देखते ही कहा, तू आ गया। मैंने देखा था तुझे उस दिन जब तू बावड़ी में झांक रहा था। तूने उसे जगा दिया है विजय। मैंने क्या किया अम्मा? विजय ने घबराते हुए पूछा। अम्मा ने बताया, वो अघोरी नहीं था, वो इस गांव का रक्षक था। 100 साल पहले गांव में महामारी फैली थी। उस वक्त एक साधु ने अपनी शक्तियों से गांव को बचाया, लेकिन बदले में उसने सिर्फ एक वचन मांगा था कि गांव का कोई भी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा और लालच नहीं करेगा। लेकिन गांव के तत्कालीन मुखिया ने सोने के लालच में साधु की हत्या कर दी और उसका शरीर उसी बावड़ी में फेंक दिया। साधु ने मरते वक्त कहा था कि जब गांव का कोई पढ़ा लिखा बेटा वापस आकर उस बावड़ी को छुएगा, मैं लौट आऊंगा अपना हिसाब पूरा करने। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने याद किया कि गांव पहुंचते ही उसने बावड़ी के पास जाकर पत्थर हटाए थे। रात के 2 बजे थे।
पूरे गांव में कोहरा छा गया था। विजय ने अपने दोस्तों और गांव के कुछ ईमानदार युवाओं को इकट्ठा किया। उसने सबको सच्चाई बताई। मुखिया जी गांव वालों की बलि देकर उसे शांत करने की साजिश रच रहे थे। हमें मुखिया को रोकना होगा और उस आत्मा को यह बताना होगा कि हम उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ हैं, विजय ने गरजते हुए कहा। वे सब हवेली की ओर बढ़े। हवेली के चारों ओर हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ उखड़ रहे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिजली खड़की और सामने वही भयानक दृश्य था। मुखिया जी जमीन पर पड़े थे और एक धुंधली, प्रकाशमय लेकिन डरावनी आकृति उनके ऊपर खड़ी थी। साहिल और समीर डर के मारे पीछे हटने लगे, पर विजय आगे बढ़ा। उसने वो प्राचीन तलवार उठाई जो बावड़ी से मिली थी और उसे साधु की आत्मा के चरणों में रख दिया। हे ऋषिवर, न्याय मांगने का हक आपका है, पर बेगुनाह गांव वालों का क्या दोष? जिसने अपराध किया वो आपके सामने है। हमें इस भय से मुक्त करें, विजय ने चिल्लाकर कहा। आत्मा ने गूंजती आवाज में सच उजागर किया। मुखिया ने सिर्फ सोना नहीं, बल्कि विजय के पिता की हत्या का राज भी छिपाया था। दीवार के भीतर मिली डायरी और गबन के कागजों ने साबित कर दिया कि विजय के पिता को सच जानने की सजा मिली थी। उस पल साफ हो गया कि असली शैतान कोई आत्मा नहीं, बल्कि डर का मुखौटा ओढ़े वही इंसान था। गांव वालों के सामने सच आते ही मुखिया गिरफ्तार हुआ और साधु की आत्मा को शांति मिल गई। उसने विजय को आशीर्वाद दिया और कहते हुए विलीन हो गई कि सत्य की जीत ही उसकी मुक्ति है। डर खत्म हुआ, आसमान साफ हुआ और गांव में फिर से सुकून लौट आया। अगली सुबह रामपुर नई शुरुआत के साथ जागा और विजय ने शिक्षा की राह खोली। आज भी बावड़ी के पास आती चंदन की खुशबू याद दिलाती है कि सच कभी दफन नहीं होता।